अमृतसर गोल्डन टेम्पल में हुई घटना के वायरल वीडियो के मामले में सोशल मीडिया में सिख समुदाय के गुरुओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने को लेकर सिविल लाइन थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए सिविल लाइन थाने पहुंची थी। लोग इतने आक्रोशित हो गए कि थाने में घुस करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को बाहर निकाला। उनके अंदर काफी आक्रोश था। सिख समाज के लोगों ने कहा कि इस समय गुरुओं के बलिदान को याद किया जा रहा है। इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी से समाज आहत है। बाद में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और उसे माफी मांगते हुए एक वीडियो भी बनवाया गया। आज आशीष अग्रवाल जी रायपुर में ही रहते हैं। उन्होंने हमारे कौम के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में बहुत ही अपशब्द और उल्टा सीधा लिखा गया है उन्होंने, और उस चक्कर में आज हम उनकी एफआईआर करवाना है। पर जो कि आशीष अग्रवाल यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बोल दिया है कि मैं क्षमा मांगता हूँ। इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है और गुरुद्वारे में भी वो जाके क्षमा मांग रहे हैं और यहाँ पुलिस थाने में भी उन्होंने क्षमा मांग चुके हैं। और आगे मैं सबको चेताना चाहता हूँ कि अगर हमारे गुरुओं के खिलाफ कोई भी अगर उल्टा सीधा लिखता है तो आशीष अग्रवाल जी तो आज बच गए हैं, पर आगे आने वाले टाइम में हम अपने गुरुओं के खिलाफ कुछ भी सहन नहीं करेंगे और इससे ज्यादा बुरी स्थिति उनकी करेंगे। बलविंदर सिंह यही समझाया कि सब धर्म को एक नज़र से देखिए, क्योंकि हम सिख कौम से आते हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि सब धर्म की इज्जत सत्कार करना, और अंदर हमने उन्हें यही बनाया। उन्होंने हमारे धर्म के बारे में बहुत सारी गलत सलत टिप्पणी की। उसके बाद हमने अब वो हमसे क्षमा मांग रहे हैं। हमने कहा हमसे क्षमा मांगने वाले आप कोई नहीं होते, आप गुरुद्वारे जाएँ, वहाँ जाके अरदास करें और अपनी क्षमा मांगें। बस इतनी बात हमारी हुई है। और हम यही कहना चाहते हैं कि आगे से सभी लोगों को कि सब धर्म को एक नज़र से देखिए। किसी के भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से पहले आप 4 बार सोचिए, क्योंकि कोई धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है जो किसी के धर्म के बारे में। अभी मान गए आशीष अग्रवाल जी, अंदर वो माफ़ी भी मांग ली, उनकी माफ़ी की वीडियो भी बनाई गई है। और अभी वो यहाँ से बाबा बुड्ढा साहब गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ पे जाके अरदास करके अपनी बेनती करके माफ़ी मांगेंगे।